नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जैसा कि मैंने पहले कल वाले वीडियो में क्लास 6 के बारे में बताया था कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है सेकेंड राउंड में, और मैंने ये भी कहा था कि ये स्कोर शायद 268 तक आए, उसके नीचे जाने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। चली जाए तो अलग बात है। दूसरी बात, जिन लोगों को सीट मिल चुकी है पहले राउंड में और उन्होंने रिकॉन्सिडर किया है, उन्हें तो सीट अलॉट होगी, लेकिन जिन्हें अभी तक सीट नहीं मिली थी, यहाँ तक कि 270 नंबर वाले को भी क्लास 6 में सीट नहीं मिली थी और वो सेकेंड राउंड की प्रतीक्षा में हैं, तो पहली बार जिन्हें सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी उनसे आग्रह होगा कि जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्हें पहली बार सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 9 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था, कॉल था, व्हाट्सएप मैसेज था कि सर क्लास 9 के बारे में बताइए। तो आज मैं क्लास 9 के बारे में बताऊंगा कि सेकेंड राउंड में क्या संभावना उनके लिए बन रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अदर स्टेट कैटेगरी में जो भी मैंने देखा है कट ऑफ, एससी एसटी की बात मैं करूं तो एससी एसटी में तो 290 से लेकर के 272, 284, ये इस तरीके के एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को सीट मिली हुई है क्लास 9 में। लेकिन अगर जनरल यानी अनरिजर्व और ओबीसी की बात करूं तो सबसे कम यानी अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे लोएस्ट स्कोर जो कट ऑफ में आया है पहले राउंड में, वो सैनिक स्कूल छिंगछिप क्लास 9 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 334 नंबर, और ओबीसी का भी यहीं पर सबसे कम है, वो है 320 नंबर। दूसरी बात है कि सीट कुल कितनी खाली है, तो चलिए इसको मैं साझा करने के लिए आगे का आंकड़ा मैं समझाऊं और ये कट ऑफ नीचे कहां तक जा सकता है सेकंड राउंड में, ये तब आपको समझ में जाएगा जब मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए हम यहाँ बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। सबसे पहली बात ये है कि 9th क्लास के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों कैटेगरी को मिला दें तो टोटल सीट वैकेंट है सेकेंड राउंड में के लिए 355। पहले राउंड में कितना था 695, उसमें बाकी सीटें भर गई, अब बचा है 355। इसमें होम स्टेट कैटेगरी में 205 है, तो इसमें तो किसी को ताकना झांकना नहीं है, होम स्टेट वाले अपना होम स्टेट में सर्च करें। अदर स्टेट कैटेगरी की ही कंपटीशन सबसे ज्यादा कड़ी है और वहां एक सीटें हैं कुल 150। मान करके चलिए कि 50% इसमें फ्रेश वैकेंसी हो सकती है और 50% कम से कम तो होंगे जो रिकॉन्सिडर वाले होंगे, कम से कम 50%। नहीं भी होंगे तो मान लीजिए कि 40% ही होंगे, तो 60% फ्रेश आएंगे। तो कितने लोग इसमें आ सकते हैं? अब इस बात के लिए मैंने यहाँ एक चीज और आंकड़ा मैं साझा करूंगा आपके साथ, और इसके लिए जब मैंने यहाँ स्कूल वाइज कट ऑफ निकाला उसके तहत मुझे ये पता चला कि छिंगछिप में अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई है वो 334 है और ओबीसी की जो गई है वो 320 है। बाकी सभी जगह अनरिजर्व कैटेगरी का जो स्कोर है वो 340 प्लस है, उसके नीचे नहीं है, और ओबीसी का जो लोएस्ट है वो 320 मैंने बता दिया। अब एक और चीज मैं आपको डाटा यहां से समझाऊंगा, ये आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है, इसके आंकड़े में मैं जाकर के एक फिल्टर लगाया हूं, और पहले राउंड के लिए एक फिल्टर मैंने लगाया था कि 695 की जब वैकेंसी थी तो इसमें कुल कितनी सीटें थी, तो 340 से और 390 के बीच के लिए जब मैंने फिल्टर लगाया था तो कुल बच्चों की संख्या थी 624, सीटें थी 695, तो ये कम हो रहा था। तो फिर मैंने फिल्टर लगाया और ये सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इन लोगों को सीट मिल चुका है हर अलग अलग कैटेगरी को मिला करके। तब मैंने इस आंकड़े को 330 से 390 के बीच में जब किया तो ये आंकड़ा आया 1010, सीटें थी 695, अब ये 1010 है। अब इसके बाद जब मैं यहाँ पर फिल्टर दोबारा करता हूँ, मान लेता हूँ कि 330 ऑलरेडी आ ही चुका है 334 तक जनरल में। अब मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, जब मैं 350 से 390 के बीच में, या सपोज कर लीजिए 330 से 340 के बीच का ही मैं अभी निकालता हूं यहाँ पर, तो देखिए आंकड़ा कहाँ जाता है। 330 से 340 के बीच मान लिया कि ये लोग एडमिशन ले चुके हैं, तो ये कुल डेटा आ रहा है आपको 440 बच्चों की संख्या। सीट कितनी है? 355। अब अगर
इसमें मैंने पहला जो बताया कि 355 में बची हुई सीटों में 50% अगर रिकॉन्सिडर वाले होंगे और मान लिया कि 340 तक के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अब उसके ऊपर कोई नहीं बचा, हालांकि ऐसा है नहीं, रिकॉन्सिडर वाले अभी भी आएंगे। अगर 330 से 340 के ही बीच वाले बच्चे अगर इसमें आए तो सीटें हैं कुल 355 और बच्चे हैं कितने, क्वालिफाइड बच्चों की संख्या कितनी है सारे कैटेगरी को मिला करके 440। इसमें एससी एसटी वाले में तो एससी एसटी ही जाएंगे, वो तो कोई जा नहीं सकता है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए और डिफेंस वालों के लिए आफत ये है कि ये जो सीट बच रही है ये कहां से, आप कैसे नीचे उम्मीद करते हैं कि जाएगा। 334 और 330 का कैलकुलेशन ये है कि किसी एक बच्चे का मैथमेटिक्स का एक सवाल अगर सही हुआ तो 334 और एक गलत हो गया तो 330, यानी मैथमेटिक्स का एक सवाल 334 और 330 डिसाइड कर रहा है। उम्मीद बेहद कम है, अगर बहुत नीचे आए तो शायद 330 तक आ जाए, उसके नीचे जनरल के लिए मुझे ये आता हुआ स्कोर नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ओबीसी की बात कर लूं तो ये भी एक सवाल से अगर बेहतर हो सकता है 316 आ जाए, उसके नीचे आने की गारंटी नहीं है, आ ही जाए, ना भी नहीं भी आ सकता है। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके दिव्य चक्षु पहले राउंड बीतने के बाद खुला और उन्हें पता चला कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमने तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं। और अगर उनके स्कोर अच्छे होंगे 350 हो 360 हो, अगर ऐसे 10 लोग भी अगर आ जाएं तो इनके लिए तो और मुश्किल हो जाएगी, ये कहां से नीचे जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सेकेंड राउंड में क्लास 9 के लिए जो लोएस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आएगा तो 330 के नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। 330 तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुझे उसकी भी संभावना नजर नहीं आती यहाँ देखने के बाद में। अगर 350 से 390 का मैं फिल्टर लगाता हूं तो बच्चों की संख्या है 358। 340 से 350 का फिल्टर अगर मैं लगा रहा हूं कि कितने हैं तो इसकी संख्या है 306, यानी 340 से 350 नंबर के 20 स्कोर करने वाले कुल कैंडिडेट की संख्या ऑल ओवर इंडिया में 306 है। 334 से 350 की अगर मैं बात कर लूं तो इनकी संख्या हो रही है 515। और अगेन 330 से 340 की मैं बात करूं तो ये संख्या अभी आपकी स्क्रीन पर यहां दिख रहा है 440। और 340 से 390 के बीच में मैं बता भी दिया हूं शुरू में कि वो आंकड़ा कहां जा रहा था, 624 के लगभग में जा रहा था। और जैसे 330 किया तो ये 1000 प्लस चला गया। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये उम्मीद करना कि स्कोर नीचे आएगा, आप हमेशा मान करके चलिए कि आपको अपना स्कोर हमेशा हाई रखना होगा। पहले राउंड में जिन्हें सीट मिल गई वही मेरिट लिस्ट के हकदार हैं, उनसे किसी उनके कमी की वजह से सीट खाली होगी और तब आप सीट की प्रतीक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है ये किस्मत के भरोसे है, कितना आएगा नहीं आएगा। एक नंबर पर इतने सारे बच्चे हैं स्कोर करने वाले, तो अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जनरल के लिए सेकंड राउंड का जो कट ऑफ जाएगा लोएस्ट मैक्सिमम जा सकता है तो 330 जा सकता है। और ये कैसे जा सकता है मैंने ये भी बता दिया कि हाईएस्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ये एक क्वेश्चन 330 और 334 डिसाइड कर रहा है, 320 और 316 डिसाइड कर रहा है। ओवरऑल ओबीसी के लिए 316 शायद आ जाए और जनरल के लिए 320 आ जाए। आगे देखते हैं, कल रिजल्ट आने ही वाला है, सब पता चल जाएगा। और जिन्हें पहली बार अगर सेकेंड राउंड में सीट मिलेगा उनसे आग्रह होगा कि जरूर वो कमेंट करके मुझे बताएं कि सेकेंड राउंड में उन्हें पहली बार सीट मिला है। बाकी मैं यही कहूंगा कि यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।